नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। 34 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने पिछली वीडियो में करवा दिया है और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के उन वीडियो को देखिए। और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे अभी उपहार गाइड का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं 13 नंबर चैप्टर पे। एक चैप्टर से लेकर के 12 चैप्टर तक का सॉल्यूशन उपहार गाइड अंक गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और ये 13वां चैप्टर का सॉल्यूशन भी उसी में मिलेगा, और नहीं तो इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो का बाट है लेकिन उसको 900 ग्राम का, जो 1 किलो का बाट है उसे 900 ग्राम का बना दिया गया, मतलब 100 ग्राम कम बनाया गया है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए 1000 किलोग्राम वास्तविक होगा, है ना। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। वास्तविक जो वजन होना चाहिए था, वास्तविक वजन कितना होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसने क्या दे रहा है? गलत वजन करके दे रहा है। गलत वजन करके दे रहा है कितने का? 900 ग्राम का। ठीक है, तो उसको लाभ कितने ग्राम का हो रहा है? लाभ हो रहा है 100 ग्राम का। 1000 ग्राम उस वस्तु का मतलब 1000 ग्राम उसको होना चाहिए। ठीक है, 1 किलो अगर तौल रहा है तो उसको 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन 1 किलो के जगह पर, यानी 1000 ग्राम की जगह पर 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। यानी कि 100 ग्राम का उसको ऐसे फायदा हो रहा है, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको। तो लाभ कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का। अब अगर आप लाभ प्रतिशत निकालिए, देखिए इस केस में लाभ प्रतिशत, इस तरह का जो केस होता है उसमें क्या करना होता है कि जो लाभ हुआ या लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है ना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल। लेकिन जब रेट पता ना हो, है ना, वजन के हिसाब से या संख्या के हिसाब से दिया जाए, तो जितना बेचा गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, यानी क्रय मूल के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेचा गया कितना? 900 ग्राम ही बेचा गया, तो यहाँ पे 900 ग्राम कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा क्रय मूल के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100। तो लाभ कितने का? 100 ग्राम, लाभ गुने 100 और बटा में होता है क्रय मूल। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल को नहीं रखेंगे। क्रय मूल का मतलब क्या होता है? उसका कितना में खरीदा गया, लेकिन कितना में खरीदा गया ये तो हम लोग को पता नहीं है। ऐसे केस में जब रेट ना मालूम हो, ठीक है, उसका वजन मालूम हो या फिर उस वस्तु की संख्या मालूम हो कि कितना बेचा गया है, तो उस कंडीशन में बेची गई वस्तु को नीचे रखेंगे। तो बेचा गया है कितना? 900 ग्राम। 900 ग्राम ही न दिया है, 900 ग्राम तौल करके दिया है, मतलब बेचा गया 900 ग्राम। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 100 बटा कितना आ जाएगा? 9। तो 100 बटा 9 का मतलब है 11,99, 11.1/9%। इस तरह से हम लोग आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। 76 रुपये में बेचा गया और 52% का लाभ हुआ। तो 76 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है, और 52% का लाभ हो रहा है। 52% का लाभ का मतलब है कि अगर वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100% मानते हैं,
तो 52% ज़्यादा में बेचा गया, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ से निकालेंगे। प्रतिशत के रूप में विक्रय मूल्य कितना है और इसके बाद रुपया के रूप में विक्रय मूल्य कितना है, और दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिक से। 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य सबसे पहले ना, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसको हम लोग 100% मानते हैं, 100%। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 76 रुपया में बेचा गया, लेकिन प्रतिशत के रूप में विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, प्रतिशत के रूप में विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर वस्तु पर लाभ हो रहा है, अगर वस्तु पर लाभ हो रहा है तो जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 100% में उतना जोड़ देंगे। अगर हानि होगा तो जितना प्रतिशत का हानि होगा उतना प्रतिशत घटा देंगे। जैसे अगर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का हानि हो, 10% का क्या हो, हानि हो, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना वो 90% होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो, तो 20% का अगर लाभ होगा तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 100 में 20 ऐड कर देंगे, यानी कि 120%। सेम प्रश्न यहाँ भी है कि विक्रय मूल्य जो है 76 रुपया है, लेकिन बेचने से लाभ हुआ कितने का, लाभ हुआ कितने का, कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 52% का, यानी कि 152% की वैल्यू दिया गया है। 100 में 52 ऐड कर दिए और बराबर हो जाएगा 76। ठीक है, 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 76/152, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/2। 1% की वैल्यू आ गया 1/2। लेकिन निकालना क्या है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को निकालना है उस वस्तु को 73 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए सबसे पहले ना इसका हम लोग सीपी निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना होगा उसके अनुसार उसका लाभ या हानि निकल जाएगा, जो भी है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 100% बराबर होगा 1/2, 1% का वैल्यू 1/2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, कितना बार में, 50 बार में, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपया। अब वस्तु को बेचा जाना है कितना में, 73 रुपया में। कितना में बेचा जाना है, 73 रुपया में। अब जो नया विक्रय मूल्य है, वो है 73 रुपया। नया विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 73 रुपया। तो हम लोग को इस पर लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना होगा, वस्तु का जो रेट है 50 रुपया है, 73 रुपया में बेचा गया, यानी कि 23 रुपये का लाभ हो जाएगा। 73 माइनस का कितना, 50, कितने रुपए का लाभ होगा, 23 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100, लाभ कितना हुआ 23, लाभ गुने 100, और बटा में क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया है। 50 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो 23 में 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 46 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 100 प्लस कर दीजिए, है ना, 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, और बटा में क्या हो जाता है 100। ठीक है, विक्रय मूल्य के जगह पर 76 रखेंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के जगह पर हम लोग 52 रखेंगे, 52% का लाभ हुआ था, 52 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 100। इसके बाद हम लोगों को निकालना है लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो जो क्रय मूल्य आएगा फिर उसको बेचना कितना में है, नया जो विक्रय मूल्य 73 रुपया, तो उससे उसका कंपेयर करेंगे कि कितना अधिक है, तो इतना ही आएगा, यानी 23 रुपया अधिक है। फिर फॉर्मूला लगा देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
37। एक चाय विक्रेता को 16 रुपया प्रति किलोग्राम चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी 1 केजी चाय को 16 रुपया में बेचता है, 1 केजी चाय को 16 रुपया में बेचता है तो 20% का हानि होता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह किस कीमत पर चाय को बेचे, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 जैसा ही है। तो 36 जैसा इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 16 रुपया में बेचा तो 20% का हानि हुआ, 16 रुपया में बेचा तो 20% का हानि हुआ। तो किसी भी वस्तु का जो हम लोग क्रयमूल्य मानेंगे, किसी भी वस्तु का जो क्रयमूल्य मानेंगे उसको मानेंगे हम लोग 100%। किसी वस्तु का क्रयमूल्य कितना परसेंट है? 100%। अब बेचा गया है कितना? 20% की हानि पर। तो 100% है तो विक्रयमूल्य जो हो जाएगा, विक्रयमूल्य कितना दिया है? विक्रयमूल्य दिया है 16 रुपया। तो 16 रुपया जो विक्रयमूल्य है ना, 20% की हानि पर दिया गया, 20% की हानि पर। तो 20% की हानि है मतलब इसमें 20 घटा देंगे, यानी कि 80% हो जाएगा। 80% की वैल्यू हो जाएगा 16। 1% की वैल्यू निकाल दीजिए, 1% की वैल्यू हो जाएगा 16/80, 5, यानी कि 1/5 रुपया आ जाएगा 1% का वैल्यू। तो इसमें निकालना क्या हम लोगों को? 10% लाभ लेना है, 10% लाभ लेना है। तो 10% लाभ लेने के लिए वस्तु को बेचना चाहिए कितना में? 110% पर, है ना। हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे, और अगर लाभ लेना है तो 100 में उतना जोड़ देंगे। तो 10% कमाना है, इसका मतलब है कि वस्तु को बेचा जाना है 110% पर। ठीक है, तो 1/5 और गुना हो जाएगा 110। बाकी फॉर्मूले का यूज करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। 5 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। यानी वस्तु को बेचना चाहिए उसको ना कितना में? 22 रुपया प्रति केजी। यानी कि 1 किलोग्राम की कीमत कितना होना चाहिए? 22 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य और अनुपात दिया है विक्रयमूल्य 4:3 हो तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दिया गया है 38। क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य दिया गया है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात कितना दिया गया है? 4:3। 4:3। अगर हम लोग इसको, ये देखिए ये कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, जबकि अनुपात के रूप में ये दिया गया है कि 4 अनुपात कितना है? 3। तो जो पहले है वो पहले वाले का, यानी क्रयमूल्य मान लो, क्रयमूल्य मान लेंगे कितना? 4। और विक्रयमूल्य मान लेंगे, विक्रयमूल्य मान लेंगे कितना? 3। ठीक है, इसको हम लोग 4x और 3x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 4x और 3x भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु अनुपात में रहता है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है ना, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। इस संख्या में कोई संख्या से गुना करने के बाद, है ना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो मान लेते हैं ना कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है 4x है, यानी x का गुना हो रहा है, यहाँ पे 3x है, यहाँ भी x का गुना हो रहा है। ठीक है, क्रयमूल्य आ गया, विक्रयमूल्य आ गया, लाभ निकाल लीजिए यहाँ से। अच्छा, हानि होगा ना यहाँ पे, ये 4 है क्रयमूल्य और ये क्या है? 3। 4 और 3 ही तो है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत, हानि निकालना है, ठीक है। हानि हो जाएगा कितने का? हानि हो जाएगा, क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को घटा देंगे, 4x माइनस का 3x, 1 रुपये की हानि होगी, 1 रुपये की हानि। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि गुने 100, हानि गुने 100 और बटा में हो जाएगा क्रयमूल्य 4x। x से x खत्म हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, यानी कि 25% की हानि होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। 40 रुपये में खरीदी गई वस्तु कितने रुपए में बेची जाए कि 25% का लाभ हो?
₹40 में खरीदा गया, 25% लाभ पर बेचना है। तो 25% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब है किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो तो 100% होगा, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ट्रिक से देखिए ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य, ठीक है, 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखिए 100% कितना में खरीदा गया है, ₹40 में ना, ₹40 में खरीदा गया है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹40। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 40/100। लेकिन निकालना क्या है हम लोगों को, इसमें निकालना है 25% का लाभ हो जाए। तो 25% का लाभ है, यानी वस्तु को हम लोग बेचेंगे कितना में, 125% पे, है ना। 25% का लाभ लेना है, यानी वस्तु को बेचेंगे कितना में, 125% पे। 100% का वैल्यू 40, ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। 100% का वैल्यू 40, 1% का वैल्यू 40/100, तो 125 का परसेंट का वैल्यू हो जाएगा 40/100 और गुना में 125। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50। यानी उस वस्तु को बेचा जाना चाहिए ₹50 में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक घड़ी ₹480 में खरीदा गया। खरीदा गया 480 में, मतलब क्रय मूल्य है, ₹480 में खरीदा गया और 15% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया। बताएं कि घड़ी कितने में बेची गई। डायरेक्ट इसका हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। कितना में बेचा मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग निकालेंगे। बाकी फॉर्मूला आप लोग को बता दिया गया, उस टाइप का बहुत से प्रश्न करवाए जा चुके हैं, तो आप वहाँ से बना सकते हैं इसको। जबकि यहाँ से ट्रिक्स देखिए, एक घड़ी 480 में खरीदी गई और 15% घाटा सहकर बेच दिया गया। तो 480 में खरीदा गया, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य होगा ₹480। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ₹480, ठीक है। और हानि हुआ उसको, घाटा का मतलब क्या, हानि। हानि हुआ कितना परसेंट, 25% का, 25% है ना, नहीं 15% है, 15% की हानि हुई, ठीक है। तो इसका हम लोग को निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। देखिए 100% का वैल्यू ये दिया गया है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू है 480, ठीक है। हानि हुआ कितना परसेंट, 15%। अच्छा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480/100। 15% की हानि हुआ है, 15% की हानि हुआ है, मतलब घड़ी को बेचा गया होगा कितना में, 100 में से 15 घटा देंगे, यानी 85% में बेचा गया होगा। तो 85% की वैल्यू हो जाएगी 480/100 और गुना कर देंगे 85। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 24 बार में, 5 से काटेंगे तो 17 बार में। 17 चौके 68 हो जाएगा और 17 दूनी 34 हो जाएगा। 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि उस घड़ी को बेचा गया है ₹408 में। बाकी इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला विक्रय मूल्य का लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा हानि वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के सवालों को लेकर। थैंक यू।